हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के लिए सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 7 और ये आपको मिलेगी 16 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने और समझने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। ठीक है, और आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसके बारे में हम समझेंगे वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान आपको पता होगा कि भारत जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं, उनके अंदर उनका एक संविधान होता है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कुछ आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक ये जो दिया हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ऊपर से कि ये है परमिएबल है। हमारे जो सिद्धांत है उसके उद्देश्य का है। उद्देश्य का मतलब संविधान बनाने की क्या उद्देश्य थे। ठीक है, सबसे पहला था कि हमने भारत को एक सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक और रिपब्लिक यानी कि गणतांत्रिक जो है वो उसको हमने बनाना था। अब क्या होता है, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी, काफ़ी सारे धर्म जो है वो भारत के अंदर पाए जाते हैं, किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती, सब धर्मों को समान माना जाता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्धि है, कोई भी है। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास यहाँ पे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग अपनी सरकार जो है वो बनाते हैं अपने हितों के लिए, अपने आप को देखते हुए। और रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र लेके आना, यानी कि संविधान के अनुसार कार्य करने वाला एक देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है जस्टिस। जस्टिस में देखिए, हर इंसान को जो भारत में रह रहा है, जो भारत का नागरिक है, उसे सोशल, समाज में, इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जस्टिस जो है, न्याय जो है वो दिया जाएगा संविधान के अकॉर्डिंग, इसलिए संविधान बनाया गया। लिबर्टी यानी कि आज़ादी, किन किन चीज़ों में आज़ादी मिल सकती है आपको, आपके थॉट्स के एक्सप्रेशन में, यानी कि अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप उनको साझा कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि मेरे मन में ये विचार है, तो वो आपकी जो है वो इंडिपेंडेंट है आप उसमें। बिलीफ में आप किसी पे विश्वास कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, वर्शिप, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सब आपके ऊपर है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। हर चीज में जो भारत का नागरिक है, सभी नागरिकों को एक जैसा समझा जाएगा और हर एक नागरिक को इक्वल, बराबर जो है वो अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी उनका स्टेटस है, यानी कि उनकी गरिमा है, उनका जो सम्मान है, आत्मसम्मान है या कुछ भी है, या कोई भी अवसर जैसे नौकरी के हो गए, शिक्षा के हो गए, सारे अवसर समान दिए जाएंगे। Fraternity, assuring the dignity of the individual, the unity and integrity of the nation। अब fraternity में हमें मिल रहा है डिग्निटी, आपके गौरव, गरिमा, आपको आत्मसम्मान पूरा दिया जाता है। ठीक है, यूनिटी जिस, और भारत की यूनिटी यानी कि एकता को बनाए रखने के लिए, और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, अखंडता होती है जो कभी खंडित नहीं होता, तो अखंडता बनाए रखने के लिए। ठीक है, सो डियर चिल्ड्रंस, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड टू रन योर स्कूल स्मूथली। आपके स्कूल के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि आपके स्कूल को स्मूथली जो है वो चलाया जा सके। तो ऐसे ही किसी भी देश को स्मूथली चलाने के लिए सिमिलरली द रूल्स एंड लॉज कलेक्टेड एज ए डॉक्यूमेंट टू मेक द कंट्री रन लीगली एंड स्मूथली। लीगली मतलब कानूनी रूप से, स्मूथली मतलब सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से, आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ऐसी रूल बुक या कुछ हम बोल सकते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक कंट्री को, एक देश को चलाने के सारे नियम, कानून सब कुछ दिए होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। In other words, the constitution is a set of fundamental principles or established precedents which helps to run the state or organization। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, कुछ मौलिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है कि ये आप कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको ऐसी सजा हो सकती है, अगर आपने ये किया तो आपको इस चीज़ के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माना जाता है। वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके वो चेयरमैन थे। हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days फाइनल ड्राफ्ट बनते बनते। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा लिखित
लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ड के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको कम इनटू फोर्स, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम जो है वो रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इसके। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड ऑन, इम्प्लीमेंट कब किया गया? दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद है ये दो आप लिखिए, ये दूसरे का है बी का और ये है आपका ए का, ये बी है और ये ए है, इनको आप लिखिए। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। उसके बाद देखिए हमारे पास है तीसरा सी पार्ट, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपके थर्ड सी में आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फोर्थ है, इट टुक डैश टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट टुक 2 years 11 month and 18 days to prepare the final draft of the constitution। तो यहाँ पे आएगा 2 years 11 month and 18 days। ओके, क्लियर। उसके बाद में हमारे पास बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर ये है बेटा, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, सो 2 का आंसर देखिए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द बेसिक लॉज और प्रिंसिपल बाय विच कंट्री कैन बी गवर्नड। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बेसिक लॉज और प्रिंसिपल होते हैं किसी भी कंट्री को गवर्नर करने के लिए, चलाने के लिए। नेक्स्ट थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज द पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि लोग जो है वो डोमिनेंट ग्रुप जो है, यानी कि जो ऊपर सत्ता में जो ग्रुप है वो लोगों के जो पावरफुल ग्रुप्स हैं अगेंस्ट में किसी के पावर को गलत यूज ना कर सके। ठीक है, सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर। और ये हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड करता है हमारे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको ब्लू बॉक्सेस के अंदर दिख रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको साथ साथ करवा दिए हैं। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और इसको लाइक ज़रूर करके जाइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और सॉल्यूशंस के लिए और वर्कशीट्स के सॉल्यूशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे नई वर्कशीट्स के सॉल्यूशंस के साथ डेली। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, घर पे रहिए, सेफ रहें।